हमको याद करते ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमारे विशेष रोंगली में जो बीके पाठशाला चलाते हैं बसंत भाई जी, उनके लौकिक माता जी जो बहुत ही बाबा के करीब, हर पल बाबा का नाम लेने वाले, बहुत ही सेवादारी, शरीर की उम्र कितना भी हो परंतु मन से बहुत ही युवा अवस्था में रहने वाली, उमंग उत्साह में रहने वाली, सभी को प्यार देने वाली निस्वार्थ भावना से और खुश करने वाले अपनी इनोसेंस से, ऐसी माता जी ने कल शाम के टाइम पे शरीर छोड़ा। बाबा के यज्ञ में चाहे कोई क्लास में हो या ना हो, लेकिन माता जी जरूर 2 मंजिला 3 मंजिला से नीचे उतर कर जरूर जाते थे, ग्राउंड फ्लोर में क्लास में जरूर बैठते थे। कानों से थोड़ा कम सुनाई देती थी, फिर भी पास में रह के भी, साउंड बॉक्स के सामने बैठ के भी जरूर जरूर सुनती थी बाबा ने क्या कहा, उसको एकदम मनन चिंतन करके फिर पूरा ही खाता में अपना शिव बाबा का नाम जरूर लिखते थे। अपना वो कॉपी पूरा लिख के फिर हमें देती थी, कहते मधुबन में भेज दीजिए। और वही बता रहे थे अभी भी कुछ लिखना बाकी था, लेकिन 2 दिन के अंदर में उन्होंने पूरा लिख लिया। उनके वो बोल भी रही थी कि ये दीदी को देना है, दीदी आएंगे तो उनको देना है, पूरा लिख के गई है। ये है लंबा समय का अभ्यास, लंबा समय का अभ्यास बाबा का नाम लेने का। अंतिम समय में भी कह रहे थे बाबा को ही याद किया, बाबा बाबा ही मुख से निकल रहा था। तो ये पुण्य आत्मा की निशानी है जिन्होंने जीवित अवस्था में भी इतना अच्छा सेवा की, बाबा का नाम लेते रहे, जाते जाते भी बाबा का ही नाम लेके गए, किसी को भी दुख नहीं दिया, किसी को भी दुख नहीं दिया। 3 घंटे के अंदर अंदर में उन्होंने शरीर छोड़ा। सांस की तकलीफ थी, परंतु कोई होता है ना हॉस्पिटल में कितना लंबा समय से पड़े रहते हैं, कितना देखभाल करना पड़ता है उनका। ये माता जी ने ऐसे नहीं किया, इसीलिए विशेष जो निश्चय बुद्धि होते हैं उस आत्मा को ज्ञान, योग, धारणा और ईश्वरीय सेवा जो की है वो सब भी उनको सहयोग देते हैं ऐसे पल में। और बसंत भाई जी, रेखा माता जी सभी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अभी भी बात की, कल भी बात हुआ। रेखा माता तो बोल ही रही थी कि माता जी ने इतना सुख दे के गए,
मैं रोऊंगी नहीं, अच्छी तरह से भोग खिलाऊंगी सभी को। तो ये बहुत ही अच्छी एक आत्मा थी जिन्होंने सबको संतुष्ट किया। और जब भी हम लोग भी जाते थे पहले से बोलते, अगर शरीर छूट जाए तो मेरा हंसी मजाक करती रहती। ये संतुष्टि की निशानी, पहले से एवर रेडी, तैयार। इसीलिए विशेष आज 11 बजे को बोल रहे थे उनका क्रिमेशन के लिए ले जाएगा। उनका एक बेटा को आना बाकी है, सिलीगुड़ी से आ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर जबकि हम लोग भी नहीं पहुंच पा रहे, और रिक्वेस्ट है जो रोंगेली वाले हैं, रिनॉक वाले हैं, अगर जा सकते हैं तो जरूर जाए, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना है, मास्क पहनना, ये सब चीज़ें जो भी आज बता रही है क्या क्या करना है, तो इसका थोड़ा सपोर्ट देंगे, सहयोग देंगे। और फिर परिवार वालों के लिए भी, हम सभी जो भी यहाँ है जा नहीं पा रहे हैं, तो हम मानसिक रीति से उपस्थित हो, साकाश देवा, शक्तिशाली वाइब्रेशन दे। एक तो गई हुई आत्मा के लिए, एक जो रही हुई आत्माएं हैं। ठीक है, सभी फरिश्ता बन के जरूर जरूर साकाश देंगे। 1 मिनट हम सभी साइलेंस में प्यार से माता जी की आत्मा को वाइब्रेशंस देंगे, बाबा की याद का। ठीक है, जो भी आज कार्य वहाँ हो, बहुत सहज रीति से, हल्के रीति से और निर्विघ्न हो, निर्विघ्न हो। जो भी आए बहुत प्यार से साइलेंटली आए, और फिर बहुत जो भी नियम मर्यादा उसको फॉलो करे वो लोग, है ना। तो इस प्रकार से हम सभी यहाँ से साकाश देंगे, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसी विशेष विशेष आत्मा के लिए हम सभी को दिल से दुआएं निकलनी है, और जरूर जरूर आत्मा को हमें साकाश देना है, शक्तिशाली वाइब्रेशंस देना। यही हमारा सबसे बड़ा इस समय में सहयोग होगा। ठीक है, 21/9/20 की महावाक्य है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही बरसा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत दो। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? जी, प्यार से चलो। जी, पोता में रोज चेक करो। कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। कर्म इंद्रियों से उल्टा कर्म नहीं करना। उत्तर है, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। श्रीमत देते हैं बच्चे, श्रीमत देते हैं बच्चे,
हर एक के साथ प्यार से चलो, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो, कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूं, मूडी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। थोड़ा समय भी अगर हम मूड ऑफ होते हैं, कितनों का संकल्प चला देते हैं, क्या हुआ। और ये किसी का संकल्प चलना भी फिर समय को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। खुद भी दुखी हो रहे, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट औरों को भी करा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये भी आसुरी गुण है, तो चेक करना है। गीत है या वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। इसीलिए अटेंशन देना है, चाहे सो के बिताए, चाहे कुछ करके बिताए, वैसे भी समय तो जाना ही है, तो क्यों ना कमाई ही कर ले। ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। बाबा कहते यह पैगाम सबको दो। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे। अब बुद्धि तो मिली है ना, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। ऐसे फिर कहते रहने से क्या होगा? ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं यह पाप नहीं है ना। कई ऐसे कर्म करते हैं, समझते हैं पाप नहीं है और पाप करते रहते हैं। सबसे बड़ा पाप, विकार को पाप नहीं समझते हैं। काम विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है यह बड़े इतने बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है।
इसीलिए कहा ना, अब बड़े से बड़ा पाप का थोड़ा सा अंश भी अगर है तो वो भी बड़ा ही है। इसीलिए कल भी बाबा ने कहा दृष्टि भी न जाए, उस दृष्टिकोण से देखना भी पाप है। कुदृष्टि, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होता है तो उनको कहते गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं या गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके। तो अब तुम बच्चों को जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहती है ना गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती है, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसीलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना, जो कर्म करते हैं उसको तो भोगना ही पड़ता है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ, कौन सा कर्म किया, अकर्म हुआ कि विकर्म हुआ। यह याद में रहे जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। जो भी कर्म हम करते बाबा की याद में तो वो कर्म अच्छे ही होते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं क्योंकि वहां बाबा की याद नहीं। राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची न करे तो बाद में मार, है ना। प्यार से अगर समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल बड़ा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, क्योंकि वो भी तो आत्मा ही है ना। बुरा कर्म किया बुरा संगत के कारण से, है तो आत्मा ही, शिव बाबा का ही बच्चा है, परंतु बाबा ने कहा ना उसको भी प्यार से समझाएंगे तो समझेंगे, अगर नहीं समझा तो बात अलग है, फिर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लेकिन पहले एकदम से मारना पीटना नहीं, पहले प्यार से समझाओ। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है, इसीलिए तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में बैठ के समझाओ। बाबा की याद में बैठ के समझाओ तो ताकत आएंगी, उसको भी महसूस होगा कि जैसे ईश्वर समझाते। तो बाबा ने हमें क्या कहा, ऑथोरिटी दी है, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको बरसा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा बरसा ले रही हो, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। किसी को भी दुख मनसा वाचा कर्मणा से नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। मनसा में क्या है, अगर प्यार है तो शक्ल में भी दिखाई देगा,
मनसा में गुस्सा है तो फिर चेहरे में भी दिखाई देगा। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। कर्म इंद्रियों से एकदम से मुख से कुछ बोल दिया, हाथों से मारना शुरू कर दिया, तो फिर रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वह महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, है ना। अपनी चाल चलन क्या सुनाते हैं, हम तो पापी है, नीच है ना, कामी है, क्रोधी है कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनको भी समझाओ कि तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुम ही देवी देवता समान थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। फिर से मन वचन कर्म में बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, अपनी जांच करनी है। हम संपूर्ण निर्विकारी है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, मूडी तो नहीं बनता हूं। दिन भर में अपने आप को जांच करो, चार्ट चेक करो। संपूर्ण निर्विकारी बनी हो या फिर आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, मूडी तो नहीं बनता हूं। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल पकल तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नोट ऐसी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नोट होगी तो जरूर करेंगे। अच्छा, चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। जो ऐसी बातें कहते हैं ना, ड्रामा में होगा तो नूद होगा तो जरूर करेंगे, ड्रामा में लिखा होगा तो करेंगे जरूर। तो बाबा कहते हैं उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। इतना बेहद का ज्ञान, बेहद का परिवार, पवित्र जीवन सब छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो बोल ही ऐसा था, बोलता था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मिल देखते हो तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें न हो, मुख से कोई इबिल बात न निकले। इबिल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेगा कैसे? हाँ? कान कैसे सुनेंगे? सत्युग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इबिल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। यह तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं। सबको इकट्ठे थोड़ी आएंगे, आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे। बिगड़ समय कोई एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पाठ बजाने। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का नाटक। बुद्धि में है हम एक्टर्स है, हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। तो इसीलिए बाबा कहते बुद्धि में है ना, हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाल है, नंबरवार आते जाते हैं।
पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है, बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, इसलिए झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है ना। बाबा क्या कहते देखो, बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। उस बीज के अंदर पूरा झाड़ यानी पूरा ट्री में क्या होगा, कैसे होगा, कब उत्पत्ति होगी, कब कब फिर वो बढ़ेगा, फिर उसके बाद में कैसे फिर उसका वृक्ष बड़ा होके फल देगा, फिर उसके बाद फिर से बीज उसमें होगा और फिर कब विनाश होगा, सब ज्ञान है। तो हर एक अपना अपना पाठ है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, इस ह्यूमन ट्री को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है। हम सभी ह्यूमन ट्री का जो बीज है वो ऊपर अर्थात परम धाम में है शिव बाबा। इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारे विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े, है ना। आत्मा जब पवित्र हो जाए तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए ना, इसीलिए फिर नई दुनिया बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं और नई दुनिया में सब पवित्र, प्रकृति से लेके हर एक चीज वहां पे एकदम पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पूर्ण जन्म लेते हैं, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सब का पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पाठ बजाते हैं, है ना। हद के जो एक्टर्स होते हैं वो 2-4 घंटा का ही पाठ बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पाठ मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। और हम आत्माएं देखो 24 घंटे के अंदर कितना नाटक खेलते हैं, फिर उसके बाद में देखो कंटिन्यूअसली ये नाटक चलता रहता है। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते हैं, खुशी की बात है ना। 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हैं तो खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो खुद ही क्रोधी है तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। दूसरे में भी फिर क्या होगा, वो क्रोध प्रवेश हो जाती। ताली 2 हाथ की बजती है ना, वहां ऐसे नहीं होता। सत्य की तरफ में तो ऐसे नहीं होता है ना। यहाँ तो एक ने कुछ कहा, दूसरे ने एकदम से फिर कह दिया तो ताली बज गई, फिर बात बड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। कोई क्रोध करे तो तुम कौन सा फूल, सच में ही फूल जाके चढ़ा देंगे, क्या होगा उस टाइम में फिर और भी बड़ा रूप हो जाएगा ना, फिर झगड़ा और भी ज्यादा हो जाएगा ना। इसीलिए उसको भी शुभकामना देना। जो भी दिव्य गुण हमारे अंदर में बाबा ने पड़ी है उसको उस समय में यूज करना, शांति का,
साइलेंस का पावर यूज करना, है ना, और उसको भी बहुत प्यार से दुआएं देना। सो बाबा कहते हैं कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, यानी प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध करते हैं तो भी क्या होता है, बहुत नुकसान हो जाता है। नहीं, एक भूत है, बाबा कह रहे क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सभी कौन है, देवी देवता की आत्माएं है ना, तो इसीलिए हम बच्चों को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हमारे में, सिखलाने वाले में होगा तो दूसरों को फिर हम बता ही नहीं सकेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। एक तो ठंडे पुरुषार्थ क्या होता है, उमंग उत्साह नहीं, एक तो आलस अलबेलापन में पड़े रहते हैं, हो जाएगा कर लेंगे, तो ऐसे करते करते बहुत सारे डिसर्विस कर बैठता है, इसीलिए नाम बदनामी करेंगे। कोई भी क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। एडजस्ट ही नहीं कर पाता है ना, बोल ही ठीक नहीं है तो कौन उसको फिर वहां पर रखेगा, है ना, तो निकाल देते। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा। बदचलन है, क्रोध है, ये सब चीजें देवी देवताओं के आत्माओं में अगर है तो फिर क्या होगा, है ना, इसीलिए पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के, मनुष्य के चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया, ऐसे नहीं भगवान घटघटवासी है, उनको जानने की क्या दरकार है, ऐसे नहीं। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है, जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। उल्टा कर्म किया तो फिर क्या होगा, खुद ही नीचे गिर जाएगा, फल भी वैसा ही पाएगा। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे बरस पड़ते हैं। यह पढ़ाई तो, उस स्कूल में तो देखो कितने साल भी एक ही क्लास में पढ़ते रहते होंगे, परंतु ये जो संगम युग की पढ़ाई है, जो स्वयं सुप्रीम टीचर आके पढ़ा रहे हैं, यह पढ़ाई तो होती है कल कल्पांतर के लिए। एक बार फेल हो गया तो समझ लीजिए वही रिपीटेशन होगा, फिर हर कल्प में फेल। बहुत 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 बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए अटेंशन देना इस बात पर। बाबा कहते हैं अब न पढ़े तो, अब न पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे, कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन है फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में, मनुष्य कहते थे
अचानक में उस टाइम में पता पड़ेगा, जबकि सब चीज खत्म हो चुके होंगे, तो उस टाइम में पता पड़ के क्या होगा? पुरुषार्थ तो कर ही नहीं पाएंगे ना। सच तो तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो, जो बाबा को याद कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, है ना, सेवा में लगे हुए हैं, तो बाबा कहते वो सच के संग में है, इसलिए तो सच है, ये मालूम पड़ गया। तुम सत्य बनते हो सत भाव द्वारा, वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। असत्य का संग किया, ऐसे ऐसे लोगों की मनमत में चले, परमत में चले, तो क्या होगा? असत्य ही बनते हैं। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं, मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है, जिन्होंने कल पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे, यह सर्टेन है। वहां अकाले मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पति पावन परमात्मा बाप है, तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है, इसको कुदरत कहा जाता है। ये भी वंडरफुल है। एक छोटी सी बिंदी आत्मा में सब पाठ बड़ा हुआ है, कैसे बोलेगा, कैसे उठेगा, क्या संस्कार बनाएगा, दिन भर क्या करेगा, सब उस छोटी सी आत्मा में पाठ पड़ा है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। क्यों याद करना है? क्योंकि बाबा ही पतित पावन, इम्प्योर को प्योर करने वाला एक ही बाप है, और फिर हमें सदगति भी वही देता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर पढ़ा के वापस घर ले जाएंगे, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बादलिया ज्यादा याद करती है, जो बहुत करीब रहते हैं, सेंटर में कहो या मधुबन कहो, कभी भी क्लोज में रहते हुए भी इतना याद नहीं करते, लेकिन जो बांधेली है वो ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि उनको तो बार बार बाबा याद आता है ना, बंधन है ना। वह उच्च पद पा सकती है जो बांधेलिया है, और अगर बाबा को जास्ती याद करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं वह ऊंच पद पा सकती है। यह भी समझ की बात है ना, बाबा की याद में बहुत तड़पती है। बाप कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो और पाप का घड़ा, दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं,
कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलनी है। पहले पहले दुख देने वाले बोल बोलते थे, अपशब्द बोलते थे, है ना। अब नहीं, अब हम ब्राह्मण बन गए हैं, नया जन्म हो चुका है भगवान की गोद में। अब मुख से ऐसे भी बोल नहीं बोलने हैं। यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। इन सब आंखें, मुख, ये हाथ, ये जितने भी है, सबको हमें बाबा की याद में शीतल बनाना है, प्योर बनाना है। इसके ऊपर फुल कंट्रोल कर, राजा बन के। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे यहाँ के कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरा, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है ना। कसैले रिस उठिरहेछ, कराउँदैछ, गाली दिँदैछ, नराम्रो भन्दैछ, छेउमा उभिरह्यो भने के हुन्छ एकछिनमा, सुन्नेलाई हेर्नेलाई पनि रिस उठ्छ। यानि भूत बस्यो नि त अर्कोकोमा पनि, होइन। त्यही कारण बाबाले के भन्नुहुन्छ, हे नानी, कोही क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, छेउमा बस्दै नबस, उन्हें प्यार से समझाना है। बादमा उसलाई प्यारले सम्झाउनु। वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले, पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है, उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात, तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए, बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसीलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को, अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली, अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो तो आपके सामने जो भी आएगा, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा, व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। ठीक है। अव्यक्त स्वरूप, हम सभी फरिश्ता हैं। एक दिन तो हमें जैसे भी करके इस संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करनी ही है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता बनो। तो ये बार बार हम दिन भर में अभ्यास करें। इस देह से अलग मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता के ड्रेस में हूँ। बार बार ये अभ्यास करते रहे तो उसमें क्या होगा, तपस्या बार बार इस पर चाहिए, अटेंशन बार बार इस पर चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा कि वायुमंडल को भी क्या करेंगे, शक्तिशाली बना सकेंगे।
और फिर व्यर्थ बातें, व्यर्थ की बातें, संसारिक बातें, दुख की बातें, नेगेटिव बातों से बड़े हो जाएंगे। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। जितना मन बुद्धि एकाग्र होते जाएंगे उतना हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे अपने चाल चलन से, चेहरे से, है ना, मन वचन कर्म से। इसलिए हमें मन और बुद्धि में एकाग्रता लानी है। ओम शांति। आज का सोमवार मैं चलता फिरता लाइट हाउस हूँ। योग अभ्यास, मैं अव्यक्त स्थिति में स्थित आकारी फरिश्ता लाइट के कार्य में हूँ। पावर हाउस शिव बाबा के सम्मुख विराजमान हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर समाती जा रही है। मैं लाइट हाउस माइट हाउस बन गया हूँ। मुझ आत्मा से शक्तियों की रोशनी सारे विश्व के कोने कोने में फैल रही है और भटकती अशांत आत्माओं को सन्मार्ग दिखा रही है। मुझ सर्च लाइट से सभी को ठिकाना मिल रहा है। मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं लाइट हूँ, माइट हूँ। लाइट भी हूँ आत्मा, और दूसरा माइट माना शक्ति भी हूँ। मुझसे सभी को फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। यहाँ बार बार योग अभ्यास करते रहे। चिंतन, क्या मुझे महसूस होता है कि मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ? क्या मैं हर कर्म लाइट माइट स्वरूप की स्मृति में रह करता हूँ? तो ये हम अपने आप को भी चिंतन देते रहे। अव्यक्त इशारे हैं, 12 जनवरी में सुनाया हुआ है 1982 की महावाक्य। बाप दादा बोले, आप अचल बनो, आप अचल बनो तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाए और जरा सी हलचल अनेकों को बाप तरफ सहज आकर्षित करेगी। एक तरफ कुंभकर्ण जागेंगे, दूसरे तरफ कई आत्माएं जो संबंध व संपर्क में भी आई है लेकिन अभी अलबेलेपन की नींद में सोई हुई है। तो ऐसे अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं भी जागेंगी। दुनिया में हलचल हो और हमारी स्थिति अचल हो तो बाबा ने कहा फिर कुंभकर्ण भी जागेंगे, है ना। जो अज्ञानता की निंद्रा में सोई हुई है, अलबेलापन की निंद्रा में सोई है, वो भी जरूर जरूर फिर बाबा को पहचानेंगे, जागेंगे। ओम शांति। विशेष फिर से हम सभी अभी तक जो हमारे चिरिंगबाई के युगल और फिर उसके बाद हमारे और रंगीली में एक और माता जी ने भी शरीर छोड़ा, उनका नाम तो क्या बता रही थी, बुद्धिस्ट माता जी है। और फिर हमारे अभी रंगीली के विशेष हमारे बाबा के राइट हैंड बच्ची अभी वसंत बाई जी के माता जी, तो उनको भी विशेष हम सकाश देंगे। जितने भी इस बीच में जो जिसने भी शरीर छोड़ा, सुन रहे थे डॉक्टर पत्रिका जो है पहले ज्ञान में आती थी, उनके भी पिताजी ने भी शरीर छोड़ा। तो बहुत सारे इस बीच में जो संबंध संपर्क वाले कईयों के शरीर छोड़ा हुआ है और भी न जाने कितने ऐसे हैं विश्व भर में जिस जो भी केस का भी ऐसे हुआ है, और साथ में जो नॉन भी केस भी है वो भी हमारे आत्मा भाई है। तो सभी का भी अभी ऐसे शांति का दान दे कि आत्मा इतना अच्छा संस्कार लेके जाए और फिर अगला जन्म अच्छे कुल में अच्छे घर में हो, है ना। अगला जन्म ऐसे घर में हो जहाँ पे
पहले से उनके लिए वातावरण भी इतना शुद्ध और पावन हो, है ना, खान पान से लेके रहन सहन से लेके ऐसे स्थान पे, है ना, सभी का जन्म हो और वहां से भी वो बेहद की सेवा कर सके। प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर, जो ख्याल तुम्हारे मन में, जीवन ये बने जिससे जेवर, वो ख्याल